अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 92 एपिसोड नंबर 92 में आप तमाम का इस्तकबाल है। हम और आप सच्ची हिकायात के 5वें बाब से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से हिकायात समाअत कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 246। सरदार हवाज़िन। गज़वे हुनैन में जब मुशरिकीन भाग गए, इस लड़ाई में कबीला हवाज़िन के सरदार मालिक बिन औफ भी भागे, ताइफ में जाकर पनाह ली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालिक बिन औफ अगर ईमान लाकर हाजिर हो तो हम उसके अहल व माल उसे वापस कर देंगे। ये खबर मालिक बिन औफ को पहुंची तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ईमान ले आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अहल व माल उन्हें वापस दे दिए और 100 ऊंट अपने खजाने करम से भी अता फरमाया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहरे रहमत का जोश मुलाहिजा फरमाकर हजरत मालिक बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाकर ये अर्ज किया, मैंने तमाम जहान के लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिस्ल कोई न देखा और न कोई सुना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा वफा फरमाने वाले, सबसे ज्यादा साइल यानी मांगने वाले को अता फरमाने वाले हैं। जब तू चाहे हुजूर कल की खबर बता दें। सबक। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का ईमान था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिस्ल कोई भी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगने वालों के लिए दाता हैं। हुजूर कल की बात भी जानने वाले हैं। फिर अगर कोई शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मिस्ल बशर कहे या कहे हुजूर कुछ भी नहीं दे सकते, या यूं कहे हुजूर को आइंदा की बात का, गैब का कोई इल्म ना था, वो किस कदर जाहिल और सहाबा इकराम के अकीदे का मुखालिफ है। ये भी मालूम हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेरों में नादख्वानी करना बिदआत नहीं बल्कि सहाबा इकराम की सुन्नत है। हिकायत नंबर 247। कमाले अदल। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्र के गवर्नर थे। एक मर्तबा हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे ने एक मिस्री शख्स के साथ दौड़ की। वो मिस्री शख्स आगे निकल गया। साहबजादे को गुस्सा आ गया। वो उस मिस्री शख्स को कोड़े मारने लगे। मिस्री इस जुल्म की फरियाद लेकर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हो गया। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से उसने फरियाद की कि मुझे गवर्नर के बेटे ने नाहक कोड़े मारे हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमान नाफिज किया, उमर बिन आस अपने बेटे के साथ हाजिर हों। चुनांचे फरमान फारूकी पाकर गवर्नर अपने बेटे के साथ हाजिर हुए और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्री को हुक्म दिया, कोड़ा ले, अपने मारने वाले को मार। उसने बदला लेना शुरू किया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते जाते, मारो इसको। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इसने इस कदर मारा कि हम तमन्ना करने लगे काश अब हाथ रोक ले। जब मिस्री फारिग हुआ
तो फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अब ये कोड़ा उमरू बिन आस की चंदिया पर रख। ये वहां के हाकिम थे, इन्होंने क्यों ना दादरसी की, बेटे का क्यों लिहाज किया। मिस्री ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, उनके बेटे ने मुझे मारा था, इससे बदला मैं ले चुका। फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु ने उमरू बिन आस रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम लोगों ने बंदगाने खुदा को कब से अपना गुलाम बना लिया, हालांकि वो मां की पेट से आजाद पैदा हुए थे। हजरत उमरू बिन आस रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, न मुझे खबर हुई न ये शख्स मेरे पास फरियादी आया। तो हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें माफ फरमा दिया। सबक, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अहद में हर मजलूम की फरियाद सुनी जाती थी। जालिम चाहे गवर्नर का बेटा ही क्यों ना होता, उसे सजा मिल जाती थी। हर शख्स आजादी के साथ रहता था। यह भी मालूम हुआ हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु वाकई फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु ही थे। अदल इंसाफ के बादशाह थे। आपकी जाते वाला सिफात पर सारी उम्मत को फक्र नाज है। हिकायत नंबर 248, खुदा की अमानत। हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु बाहर सफर में थे। आपकी गैर हाजिरी में आपके बेटे का इंतकाल हो गया। अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु जब घर वापस आए तो पूछा, बेटा कैसा है। आपकी बीवी हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, आराम में है। ये कहकर हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु के सामने खाना रख दिया। जब आप खाना खाने से फारिग हुए, उम्मे सुलैम रदियल्लाहु अन्हु बोली, एक मसला तो बताएं, मेरे पास अगर कोई अमानत रखी हो और कुछ दिनों के बाद वो शख्स अपनी अमानत वापस तलब करे तो क्या मुझे वापस देनी चाहिए या नहीं। हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, ये भी कोई पूछने की बात है, फौरन वापस दे देनी चाहिए। हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, और वापस देने के बाद कोई रंजो गम तो नहीं करना चाहिए। हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु बोले, हरगिज नहीं। वो बोली, तो फिर सुनिए, हमारा बेटा जो खुदावंद करीम ने हमें अमानत के तौर पर दी थी, वापस ले ली। बेटे का इंतकाल हो गया है, अब सब्र कीजिएगा। हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु ये सुनकर सब्र फरमाते हैं। रात गुजारने के बाद सुबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा माजरा अर्ज किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की रात तुम्हारे लिए बाबरकत कर दे। चुनांचे हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बेटा अता फरमाया। जब पैदा हुआ तो जनाब अबू तलहा ने उसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशानी पर हाथ फेरा और उसका नाम अब्दुल्लाह रखा। अब्दुल्लाह जब तक जिंदा रहे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक फेरने की जगह यानी पेशानी बहुत नूरानी और रोशन नजर आती थी। सबक, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, मर्द औरतें सभी अल्लाह की रजा पर राजी थे। उनके मुंह से कभी कोई खिलाफ शरा बात नहीं निकलती थी। यह भी मालूम हुआ कि सहाबा इकराम मुसीबत के वक्त अपना दुख दर्द बयान करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से मुस्तफीज होते थे। और यह भी मालूम हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ ये कि खुद नूर हैं, बल्कि नूर अता फरमाने वाले हैं। जो भी आता है लिए जाता है तोड़ा नूर का, जो भी आता है लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। आज के दर्स में बस इतना ही। जिंदगी रही, कल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी चंद नई हिकायात के साथ। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔